देखिए दोस्तों, मजबूती के मामले में बिगॉस कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। 3 पॉइंट बिगॉस की 350 लेने के लिए आपको अट्रैक्टिव करेगी और इसमें आता है क्रूज कंट्रोल। दोस्तों बिगॉस 350 RUV 350 क्या इसे आपको लेनी चाहिए, क्या है इसमें खास, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। अगर इसे आपको लेना है तो फिर ये वीडियो मत मिस करिएगा। क्या रियल वर्ल्ड रेंज कितनी निकाल के दे रही है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या आती है डिस्प्ले पे, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्या इसे लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों डिटेल में बात करता हूँ। मेरा नाम है गौरव। सामने से अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी लगेगी कि डिजाइनिंग जो है ना, मुझे तो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं कर रही है, लेकिन डिजाइनिंग इसकी सॉलिड है बॉस। क्यों? मेटल, यहाँ पे इन्होंने ये जो पोर्शन है फ्रंट में बीजी जहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर में जो है ये इन्होंने फाइबर रखा है, लेकिन साइड में दोस्तों दिखा देता हूँ रिपीट करके, फाइबर है। अच्छा दोस्तों, क्या नीचे में मेटल रखा है इन्होंने? मेटल है, ये फाइबर है। नीचे साइड में देखता हूँ मेटल है, और भी थोड़ा साइड में देख लेता हूँ, जो कि सबसे ज्यादा गिरने के बाद इसी पे चोट आने वाली है। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी दे रही है कंपनी भाई साहब। और क्या है फीचर्स? फीचर्स तो ये नहीं है, लेकिन इसकी ये की है जो कि BG लिखा हुआ है, PGMI नहीं, BG बिगॉस। फ्रंट में दोस्तों 12 इंच की जगह पे 16 इंच की आपको अलॉय व्हील मिलती है, जो कि 80/16 इंच की है। CVS मिल जाएगी, यानी कि कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम। और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जो कि इन्होंने कवर्ड कर दिया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जब मैंने इसे राइड करा था तो काफ़ी आराम लग रहा था, यानी कि जो झटका देती है ना सस्पेंशन, वो नहीं दे रही है। इसकी जो सस्पेंशन ट्रेवल है वो ठीक है, काम जो कर रही है ना वो टायर ही ज़्यादा काम करती है। अब मैंने बूट को खोल दिया है तो बूट दिखा दूँ। यहाँ पे है इसकी चार्जिंग सॉकेट, जो कि 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। बैटरी यहाँ पे है जो कि LFP बैटरी है। बैटरी की वारंटी 5 साल तक मिल जाती है एक्सटेंडेड कराओगे तो, लेकिन वैसे कंपनी 3 साल ही दे रही है। इस महीने के अंदर अगर लेते हो, यानी कि ये जो महीना चल रहा है, वीडियो अपलोड हुआ है, डेट आप देख लीजिएगा, इसी महीने में आपको मिल जाएगी 5 साल की फ्री में वारंटी। अगले महीने से 3 साल एक्सटेंडेड वारंटी, 5 साल। बूट स्पेस दोस्तों काफ़ी कम है, मुझे लगता है ये 20 लीटर की बूट स्पेस है, थोड़ी सी कम लग रही है। बॉटल मैंने यहाँ पे रखा है। चार्जिंग की सॉकेट यहाँ पे है, अगर केबल को निकालना हो तो साइड से। इसकी जो बैटरी है दोस्तों वो खुलती नहीं है। व्हीकल को जैसे ऑन करा है मैंने तो साइड में यहाँ नीचे में कुछ आवाज़ आ रहा है, हो सकता है कोई लाइट हो या फिर और कुछ हो, या फिर बैटरी कूलिंग टेक्नोलॉजी काम कर रही है। लेकिन कंपनी का कहना है कि इसमें कोई कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऑटोमेटिक ठंडा हो जाती है। फ्रंट की बात कर दूँ तो फ्रंट में एक साइड में आपको मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट, जो कि Type-C है। नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलती है। Type-C है तो आपके पास Type-C चार्जर है तो आराम से चार्ज लगाइए। चार्जिंग पॉइंट के नीचे में राइट और लेफ्ट दोनों साइड में आपको पॉकेट होल्डर मिलता है, लेकिन हाँ इसमें बोतल नहीं आएगी 1 लीटर की, हाफ लीटर की दोनों साइड में बोतल आ जाएगी। मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, बोतल इसमें नहीं आती है। अगर खाली है तो मैं जबरदस्ती डाल दे रहा हूँ, लेकिन वैसे बोतल आएगी नहीं। वॉलेट रखिए, मोबाइल रखिए, चार्ज लगा के मोबाइल को रख दीजिए। नीचे थोड़ा देखेंगे तो एक काफ़ी मजबूत झोला कैरी करने के लिए दिया गया है। इसमें गैस सिलेंडर मुझे लगता है अट जाएगा। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, तो सिलेंडर ले जा सकते हो, छोटा मोटा बैग भी कैरी कर सकते हो। तो स्क्रैच जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा। साइड में जो स्क्रू है वो काफ़ी अच्छे से बिल्ड है दोस्तों। इसकी जो PDI है ना वो नहीं हुई है, तो कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो ढीला है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सिंगल क्लिक पे क्या मिल जाता है। डिस्प्ले जो है वो TFT डिस्प्ले है, लेकिन 5 इंच की डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइम दिखाती है, बैटरी परसेंटेज दिखाती है, ओडोमीटर दिखाती है। अगर मैं डबल स्टैंड लगा दूं तो डबल स्टैंड में भी ये व्हीकल आगे नहीं बढ़ती है। आपको कोई एक्स्ट्रा स्टैंड लगाने की जरूरत नहीं है। डबल स्टैंड, साइड स्टैंड कंपनी फिटेड आती है। लेफ्ट साइड के जो ब्रेक है उसमें ब्रेक लॉक मिल जाता है, लेकिन राइट साइड में आपको कोई भी ब्रेक लॉक नहीं मिलता है। आगे और पीछे CBS तो है, लेकिन ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। डिस्क कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। न्यूट्रल में है। मोड इसमें 3 मोड आती है, इको मोड, राइड मोड और स्पोर्ट मोड। तो अभी स्टैंड में है। तो और भी फंक्शनिंग क्या है यहाँ पे देखेंगे। अगर राइट साइड की जो बटन है, इस बटन को एक बार मैं प्रेस करूं तो यहाँ पे आ जाता है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे आप टच करोगे तो प्रोफाइल पे डॉक्यूमेंट्स, कनेक्टिविटी, इन्फो यूजर, ये जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, यही सब दिखाई देती है। अगर इसे आप चेंज करना हो तो आप आराम से कर सकते हो। अगर कुछ चेंज करना हो तो यहीं से एक ही क्लिक से हो जाती है चेंज। ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक है। तो मैं अभी फिलहाल ऑटो रखता हूँ। देखिए ब्राइटनेस बढ़ रही है, तो मैं फिलहाल के लिए ऑटो ब्राइटनेस पे टच करके बैक आ जाता हूँ। थीम भी है इसमें, थीम भी आप चेंज कर सकते हो जैसे आपको थीम चेंज करना है। तो बहुत सारा है, जब व्हीकल को आप लोगे तो वो सारी डिटेल आप चेक करोगे। कस्टम मोड जो है, कस्टम मोड पे भी बहुत सारा है, लेकिन सिंगल क्लिक पे, यानी कि ये जो क्रूज कंट्रोल का बटन है इसे क्लिक करते हो तो फिर ये
डे और नाइट मोड चली जाती है। अगर ऊपर वाला क्लिक करते हो तो कस्टम मोड, बहुत सारा फीचर्स है जो कि आप यूज़ करोगे, लेकिन ये मुझे थोड़ी-सी लगती है कि ये कैसे काम करेगी भाई, बहुत ही झंझट वाला लगता है कभी-कभी। एक बार में काम ही नहीं करता, बहुत ही आराम से आपको हर एक चीज़ देखना होगा। ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि डिस्प्ले टच होती है तो बटन में जॉयस्टिक की दे दिया गया होता तो वो थोड़ी-सी आसान हो जाती। हेडलाइट की यहाँ पे बटन्स दी गई है जो कि डीपर तो जलती रहेगी, अपर के लिए आपको ऊपर करना होगा। इसी में इंडिकेटर की जो बजर साउंड है वो आप सुन सकते हो। हॉर्न राइट साइड में सेल्फ स्टार्ट ही दिया गया है। रिवर्स मोड मिल जाती है। एम मोड जो है, इस पे आपका जो मोड है इको, राइड, स्पोर्ट, ये सारी चीज़ें चेंज होगी। एक बार आप फ्रंट से देखिए दोस्तों, फ्रंट में इसकी जो एलईडी इंडिकेटर है वो जो धूप है अभी तो कितनी आपको दिखाई दे रही है। हेडलाइट मैंने पूछा है इन लोगों से तो हेडलाइट बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छी है हेडलाइट, लेकिन अभी तक मैंने नाइट में राइड नहीं करा है तो मैं हेडलाइट के बारे में कमेंट अभी कुछ नहीं करना चाहूँगा। फ्रंट में मैंने एक चीज़ नहीं बताया था, नीचे में देखेंगे तो थोड़ा-सा स्पोर्टी डिज़ाइन जैसा कुछ लगता है। नंबर प्लेट यहाँ पे है, नंबर प्लेट में भी बहुत ही मजबूत मेटल कंपनी ने दिया है। देखिए दोस्तों, मजबूती के मामले में बिगॉस कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है मेरे हिसाब से, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। दोस्तों, पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट है वो साइड में ही दिया गया है, अलग से कुछ निकालने वाला कुछ नहीं है। बाकी ये जो आवाज़ है, क्यों आवाज़ कर रही है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अगर दोस्तों रियर की टायर देखते हैं तो 16 इंच के रियर में भी टायर मिलती है सिंगल नट के साथ। अगर चाहो तो इसे खोल सकते हो, तो यहाँ पे एक सिंगल नट है, कभी भी पंक्चर होता है गाड़ी तो फिर धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप खोल सकते हो सिंगल नट पे। इसकी जो मोटर है, चेतक में देखा होगा, वीडा में देखा होगा, सेम उसी तरह से मोटर है। मोटर इसमें 3.5 किलोवाट की मोटर है, बैटरी 3 किलोवाट की है। कंपनी इसकी आईडीसी रेंज क्लेम कर रही है 145, लेकिन मुझे नहीं लगती 145, मैं तो 110 120 ही मान रहा हूँ, जिस हिसाब से इसकी जो स्पीड है। इको मोड पे मैं रेंज टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, रियर की जो इंडिकेटर है वो भी एलईडी मिलती है, ब्रेक लाइट भी एलईडी है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नंबर प्लेट पे भी लाइट है। ये जो देख रहे हैं, ये जो कचरा बहुत थोड़ा बहुत उठेगा तो उसके लिए ये फाइबर का लगाया है। इसकी जो सस्पेंशन है, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है, जो कि 4 लीवर एडजस्टेबल है, यानी कि आप एडजस्ट कर सकते हो 4 जगह से, 1 2 3 4। सस्पेंशन सिंगल ही है, डबल नहीं है। इसकी मोटर में ऑयल डाला जाता है जिस तरह से बजाज चेतक में, मैंने पूछा है, लेकिन अगर आपकी सर्विस होने जा रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोटर दोस्तों, आपको लगता है क्या किसी कंपनी से मिलता जुलता इसकी जो मोटर है वो दिखाई दे रहा हो? बीजी की ब्रांडिंग मिल जाती है। दोस्तों, सीट इसकी अच्छी खासी लंबी है। इसकी जो कुशनिंग है थोड़ी सी हार्ड टाइप की लगती है, ज़्यादा और सॉफ्ट बना सकती थी कंपनी, लेकिन सस्पेंशन इसकी सॉफ्ट है ऑलरेडी। टायर आपको मिल जा रही है 16 इंच की, पीछे में एक बैक रेस्ट मिलता है। अभी फिलहाल अगर आप नीचे देखोगे तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, देख सकते हो कितनी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है। 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी इनफ है। कहीं नीचे में वैसे भी तो ये इतनी बड़ी टायर है, सटेगी नहीं। नीचे में अगर आप देखते हो तो नीचे में यहाँ पे बैटरी है, तो लेकिन ये फाइबर का इन्होंने क्यों लगाया है ये मुझे भी नहीं पता। साइड में अच्छी खासी स्पेस के साथ मिलती है, अच्छी खासी सस्पेंशन की ट्रेवल है। दोस्तों, अगर बैटरी की वारंटी देखते हो तो फिर 5 साल की मिलती है, लेकिन वही चीज़ अगर आप पूरी व्हीकल की वारंटी पूछेंगे तो फिर ये 3 साल हो जाती है, जिसमें चार्जर, कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें आती है। कंपनी ने इस चार्जर की भी अलग-अलग वेरिएंट कर दी है। अगर आप इस व्हीकल को लेते हो तो फिर रात में ही सिर्फ चार्ज लगाना है, दिन में चलना, फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर 500 का चार्जर आपको फ्री में मिलेगा। अगर 650 का लेना है तो फिर पेमेंट देना होगा। अगर 950 का लेना है तो उसके लिए भी पेमेंट देना होगा, तो लगभग वो 10,000 तक कॉस्ट बढ़ जाती है। तो लगभग ये 10,000 तक की चार्जर में कॉस्ट बढ़ जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगले महीने से एक्सटेंडेड वारंटी आपको अलग से करानी होगी, 3 साल की ही वारंटी मिलेगी। अभी तो फिलहाल इस महीने तक कंपनी दे रही है। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में मैंने नहीं बताया था। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,39,000 है। आरटीओ इंश्योरेंस लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। प्रो और कॉन्स के मामले में ये व्हीकल क्या आपको लेनी चाहिए? हाँ, अगर आप ज़्यादातर ऑफ रोडिंग करते हो तो फिर ये आपके लिए सही है। अगर आप हैंडलिंग आपको अच्छी चाहिए तो फिर ये आपके लिए सही है। क्रूज़ कंट्रोल चाहिए तो फिर ये भी आपके लिए सही है। बैटरी इसमें 3 किलोवाट की है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं। बड़ी टायर का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ऐसा नहीं है कि बड़ी टायर है तो नुकसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही है। बड़ी टायर है तो आपको ऑफ रोड चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडलाइट की थ्रो के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हैंडलिंग इसकी अच्छी है, मैंने राइड करा है। बड़ी टायर चाहिए तो फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इस प्राइस रेंज में इससे बेटर गाड़ी क्या आपको मिल सकती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 3 पॉइंट बिगॉस की 350 लेने के लिए आपको
अट्रैक्टिव करेगी। सबसे पहले तो बिल्ड क्वालिटी, वारंटी तो लगभग लगभग सभी कंपनियां एक ही देती है, तो बिल्ड क्वालिटी सबसे पहले हो गई। दूसरी पॉइंट, अगर आपको बड़ी टायर चाहिए तो फिर आप इसे ले सकते हो। तीसरा पॉइंट इसका क्रूज कंट्रोल, यही तीनों चीज़ें इसे खास बनाती है। डिस्प्ले तो 5 इंच की TFT डिस्प्ले है, तो अभी तो लगभग सभी गाड़ियों में डिस्प्ले आती है, लेकिन इसकी डिस्प्ले मुझे किसी ब्रांड से कॉपी किया हुआ लगता है, या फिर इन्होंने फर्स्ट बनाया है या फिर किसी और ने, ये आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। डिस्प्ले तो मैंने दिखाई दिया था। अब इसका 3 नेगेटिव पॉइंट दोस्तों जान लीजिए। 3 नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहला, बड़ी व्हील के बारे में, या तो ये अच्छी है या तो बुरी है, लेकिन छोटी अगर टायर होती तो थोड़ी-सी आपको और भी कम्फर्ट मिलता। लेकिन हाँ, इस टायर के साथ आपको थोड़ा-सा सस्पेंशन ऑफ रोड करने में मज़ा आ जाएगा। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि टायर इतनी बड़ी क्या स्कूटर में होनी चाहिए। तो ये कंपनी का डिसीजन है, ये मेरा नहीं है। मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके साथ ये हो सकता है ये लागू हो ना हो। दूसरा पॉइंट जो है बूट स्पेस। बूट स्पेस 21 लीटर का, क्या लगता है आपको ये इनफ है? इतना छोटा बूट स्पेस? बिकॉज़ को बूट स्पेस के मामले में काम करनी चाहिए। ये देखिए, मेरा 2 कैमरा का बैग है, एक छोटा-सा बैग ये है, एक पानी की बोतल, और भी कुछ सामान अगर लिया जाए तो फिर ये थोड़ी-सी लगेगी। बूट स्पेस मेरे हिसाब से थोड़ी कम है, आपके हिसाब से हो सकती है, लेकिन बूट स्पेस कम होने का भी रीज़न है कि बड़ी टायर है, मोटर यहाँ तक है, तो 4 फ़र्क रहता है। तो यहाँ पे अगर टायर आ जाएगा तो बूट स्पेस तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा ना भाई, यहाँ नीचे में तो बैटरी है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है इसकी टायर, हो सकती है आपके लिए ना लगी हो, लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका बूट स्पेस। तीसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे पास है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। अगर आपके पास है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मेरा नाम है गौरव, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।